नमो नमः। चाणक्य नीति का द्वितीय अध्याय। अनितम साहसम मया मूर्खत्व अतिलोभिता अशौचम निदित्व स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। इस श्लोक का अर्थ है कि झूठ बोलना, साहस करना, छल कपट करना, मूर्खतापूर्वक कार्य करना और लालच करना, अस्वच्छता और निर्दयता ये स्त्री के स्वाभाविक दोष हैं। स्त्री जो है वह क्रोध में आकर कभी भी ऐसा कार्य कर सकती है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिरा वीरांगना वैभव दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसा फलम। इस श्लोक का अर्थ है कि अच्छे भोजन मिले और उसे पचाने की शक्ति बनी रहे, संभोग करने की शक्ति बनी रहे और सुंदर स्त्री मिले, बहुत सारा धन संपत्ति हो और उसे दान देने की आदत बनी रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं वह किसी अल्प तपस्या का फल नहीं हो सकती, यह किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलता है। यस्य पुत्रो वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी वैभवे यस्य संतुष्टि तस्य स्वर्ग इह ही। इस श्लोक का अर्थ है कि जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी हो, सभी प्रकार की बातें मानता हो और पत्नी अच्छे चाल चलन वाली हो, सद्गृहिणी हो और व्यक्ति के पास जितना धन है वह उसी धन में वह खुश रहता हो, सुखी रहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ ही स्वर्ग है, उसको पृथ्वी पर सभी प्रकार के सुख प्राप्त हैं। ते पुत्र पितुभक्ता स पिता यस्य पोषकः तन्मित्रम यत्र विश्वासः स भार्या या निवृत्ता। इस श्लोक का अर्थ है कि पुत्र जो है वह आज्ञाकारी हो, वह पिता की सेवा करने वाला हो, वही पुत्र कहलाता है। इसी प्रकार जो पिता है वह अपने संतान का पोषण पालन करने वाला हो, अच्छी शिक्षा देने वाला हो, उसे अच्छी शिक्षा देकर उसे योग्य मनुष्य बनाने वाला ही पिता कहलाता है, जिस पर विश्वास किया जा सके, जो विश्वासघाती ना हो, वही सच्चा मित्र होता है। जो पति की सेवा करे, उसके सुख का ध्यान रखे, उसको कभी भी दुखी ना करे, वही पत्नी कहलाती है। परोक्षे कार्यहंतारा प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वजताम तादृशम मित्रम विषकोमम पयोमुखम। इस श्लोक का अर्थ है कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ता हो, हमारा बुरा चाहता हो और सामने अच्छी बातें करता हो, चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, ऐसे दिखाता हो कि हमारा कितना भला चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह विष से भरे घड़े के समान है, जिसके मुख पे तो दूध होता है परंतु पूरा घड़ा जो है वह विष से भरा होता है। ऐसे मित्र का त्याग कर देना चाहिए। न विश्वासित कुमित्रे च मित्रे च अपि न विश्वासित कदाचित कुपित मित्रम सर्वम गुहम प्रकाशित। इस श्लोक का अर्थ है कि दुष्ट मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चुगलखोर मित्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि मित्र सच्चा हो, कितना ही लंगोटिया यार क्यों ना हो, परंतु उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वह क्रोध में आकर कभी भी आपकी सारी गुप्त बातें सबको बता सकता है। वह आपकी गुप्त बातों को सबको बताकर आपका नुकसान कर सकता है, इसलिए अपनी गुप्त बातों को छुपा कर रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा न प्रकाशित मंत्रेण रक्षित गूढ़म कार्यम च अपि नियोजित। इस श्लोक का अर्थ है कि मन में सोचे हुए कार्य को, जो भी काम करने की सोच रही हैं, उसे मुख से बाहर नहीं निकालना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, उसे मंत्र के समान रक्षा करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। वह जो कार्य जो करने वाले हैं उसको मन में ही रखकर उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। कष्टाम च खलु मूर्खत्व कष्टाम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टात् एव परिगृह्य निवासनम। इस श्लोक का अर्थ है कि मूर्खता कष्ट है,
मूर्ख व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, जिसके कारण वह जीवन भर दुखी रहता है। इसी प्रकार व्यक्ति की जो जवानी है वह भी व्यक्ति को दुखी करती है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो पूर्ण न होने पर व्यक्ति दुखी होता है, या फिर वह कुछ ऐसे गलत कार्य कर देता है जिसके कारण वह जीवन भर दुखी रहता है। दुखों का भी सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि दूसरों के घर में रहना। दूसरों के घर में रहने से व्यक्ति स्वाभिमान नहीं हो पाता, स्वाभिमान तरीके से नहीं रह पाता, न ही अपनी इच्छाओं के अनुसार वह कोई कार्य कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। शले शले माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। इस श्लोक का अर्थ है कि मणि माणिक्य जो है वह हर पर्वत पर प्राप्त नहीं होते। संसार में बहुत सारे पर्वत हैं, परंतु हर पर्वत पर मणि प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार सभी हाथियों के मस्तिष्क में मोती जो है वह प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार संसार में बहुत सारे लोग हैं, परंतु सभी व्यक्ति साधु नहीं हैं। साधु व्यक्ति से मतलब है कि जो दूसरों की भलाई करता हो, दूसरों का कल्याण करता हो, संसार में अच्छे काम करता हो। इसी प्रकार संसार में बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे वन हैं, परंतु सभी वनों में चंदन के वृक्ष प्राप्त नहीं होते, ना ही सभी वृक्ष जो हैं वह चंदन के होते हैं। पुनश्च विविध शील नियोज्या सत्म बुद्धे नितिज्ञ शील संपन्न भवन्ति कुल पूजिता। इस श्लोक का अर्थ है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने पुत्र को सभी प्रकार की शिक्षा दें, उससे सभी प्रकार का आचरण सिखाएं, सदाचार, अच्छा व्यवहार सिखाएं। केवल विद्यालय शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी उसको दें, क्योंकि शील संपन्न व्यक्ति ही अपने कुल में पूजे जाते हैं। जो संस्कारी व्यक्ति होता है उसको ही सम्मान मिलता है, वही अपने कुल में पूजे जाते हैं।